एज़ अ डिज़ाइनर हम टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट डिज़ाइनिंग में जब भी काम करते हैं, प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, क्योंकि मैंने पास्ट 10 ईयर्स से डिज़ाइनिंग फील्ड के साथ जुड़ा हूँ, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल ओवर गारमेंट डिज़ाइनर सबसे ज़्यादा चलते हैं। ऑल ओवर पैटर्न डिज़ाइनिंग डेवलप करने की टेक्नीक क्या होते हैं? ऑल ओवर डिज़ाइनिंग जब हम बनाने जाते हैं, तो उस तरीके से हम क्या कैसे बनाएँ तो हमारा एक मार्केट ओरिएंटेड हो, मार्केट में लोगों को पसंद भी आए, एक्चुअल में जो क्लाइंट होते हैं, वो क्लाइंट को पसंद आए, तो वो डिज़ाइन हमारा चले भी। एंड साथ-साथ में हम एक्चुअल में जब डिज़ाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें अगर अपना जॉब को शिफ्ट करना हो या तो अपना पे स्किल को बढ़ाना हो, तो भी हमें डिज़ाइनिंग स्किल का जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उतना हमारा ये बेनिफिट होता है। एंड इवन आप अगर बिगिनर हो, तो भी आप इस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग फील्ड में जैसे आप आगे बढ़ना जाओगे या तो आप डिज़ाइनिंग फील्ड में साथ जितना जुड़ते जाओगे, आपको ये पता चलेगा कि ऑल ओवर पैटर्न डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा कॉमन एंड बहुत ज़्यादा चलने वाला कांसेप्ट है। तो ऑल ओवर गारमेंट डिज़ाइनिंग बनाने के लिए, एक ऑल ओवर पैटर्न रेडी करने के लिए प्रैक्टिकली हमें क्या-क्या नॉलेज होना ज़रूरी है, किस तरीके से हम डेवलप करते हैं, क्या माइंडसेट हमारा होना चाहिए एंड मार्केट को किस तरीके का डिजाइनिंग का जरूरत है, उसका पूरा टेक्निक में इस पर्टिकुलर उसका पूरा प्रोसेस में इस पर्टिकुलर सेशन में शेयर करने की कोशिश करूंगा। आई होप इस पर्टिकुलर सेशन बहुत कुछ बेनिफिट होगा। एक्चुअली ये पर्टिकुलर जो लाइव सेशन आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, एक्चुअली हमारा इनर सर्कल कॉल का कुछ पार्ट आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। जो भी हमारा स्टूडेंट्स है, जो जिनको हम अपना इनर सर्कल कॉल में पर्सनली ट्रेनिंग करते हैं, उनको टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंटिंग में आगे बढ़ने के लिए प्रोसेस को समझने के लिए प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, उसी का कुछ पार्ट आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट्स नहीं, कुछ बंच ऑफ स्टूडेंट्स का यही रिक्वायरमेंट था कि सर, जो कि अगर आप बिगिनर हो या आप डिजाइनिंग फ़िल्म ऑलरेडी काम कर रहे हो, दोनों के लिए काम आते हैं कि ऑल ओवर गारमेंट से किस तरीके से हम बनाएँ तो हमारा पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग हो एंड हम डिजाइनिंग फ़िल्म में जो मार्केट में चले उसके रिगार्डिंग अच्छे से डिजाइनर बना पाएँ। इन फ्यूचर हमें फ्रीलांसिंग करना हो, हमें डिजाइनर सेल करना हो, या तो हम डिजाइनिंग फ़िल्म में कहीं पे दूसरी जगह पे जॉब करने जाए, तो हमें कई बार क्या होता है, कुछ डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम अटक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपका प्रॉब्लम सॉल्व तभी हो जाएगा जब आपको एक्चुअल में ऑल ओवर गारमेंट का डिजाइनिंग के अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, किस तरीके से डिजाइनर बनाएँगे तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ईच एंड एवरी स्टेप आपको पूरा कांसेप्ट क्या क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आई होप इस पर्टिकुलर सेशन से आपको रियली में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर सेशन को आपको रियली में अगर अच्छा लगे, प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये एक्चुअल में एक प्रीमियम कंटेंट है, बट आपको मैं इसलिए इसे शेयर कर रहा हूँ बिकॉज़ आप अगर इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग फील्ड में रियली में आगे बढ़ना चाहेंगे, तो ये सब चीज़ आपको सीख के इन फ्यूचर आप बहुत ईज़िली आगे बढ़ सकते हैं। ओके? सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल। सर, इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल्स को सीख के आप रियली में डिजाइनिंग फील्ड में जो एक्चुअल प्रोसेस होते हैं ऑल ओवर गारमेंट डिजाइनिंग बनाने का, वो चीज़ को सीख पाएँ एंड अपना डिजाइनिंग फील्ड में, अपना डिजाइनिंग स्किल में अप्लाई करके आगे। सो वेलकम बैक टू दिस पर्टिकुलर चैनल गाइस। पर्टिकुलर चैनल का उद्देश्य है कि डिजाइनिंग फील्ड में आपको प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स देना, जिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल से आप सीख के आप टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंटिंग में एज ए डिजाइनर अपने आप को ग्रो करवा पाए, डिजाइनिंग फील्ड का एक्चुअल जो लेवल है, उस लेवल तक आप। इस पर्टिकुलर सेशन में आपको जैसे ऑल ओवर पैटर्न डिजाइनिंग के बारे में बताऊंगा। ये हमारा एक लाइव क्लास का पार्ट है एंड आप भी अगर आप एक्चुअल में डिजाइनिंग प्रोसेस को सीखना और डिटेल में चाहते हैं, तो हम एवरी वीक हम लाइव वर्कशॉप करते हैं। इन फ्यूचर सोच रहा हूँ मैं ईच एंड एवरी डे आपको लाइव वर्कशॉप का एक्सपीरियंस दूं। तो आपको नीचे दिया गया एक लिंक है, जिस लिंक के ऊपर आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम ईच एंड एवरी वीक इस पर्टिकुलर सेशन को हम करते हैं। इसमें आपको बताता हूँ कि डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या-क्या कांसेप्ट को सीखना ज़रूरी है, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जर्नी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, आप एक्चुअल में आप डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर ले पाएँ। बट इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल से भी आपको डेफिनिटली कुछ सीखना मिलेगा, बिकॉज़ ये हमारा एक्चुअल में लाइव क्लास का एक पार्ट है एंड जो कि हम इनर सर्कल में आप स्टूडेंट के साथ सिखाते हैं। एंड जो जिन स्टूडेंट को जिन दोस्तों को नहीं पता, बताना चाहूँगा, हमारे कोर्स करिकुलम में हमने एप्लीकेशन बिल्ड अप किया, जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू हम अपना स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं लाइव क्लास एंड रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल्स के साथ-साथ, जो कि प्रीमियम कंटेंट होते हैं। तो उस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल्स को उसी का ही एक पार्ट मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, सो दैट इस पर्टिकुलर से सीख पाएँ एंड अपने आप को नेक्स्ट लेवल में। ओके, सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल। तो आप में से जो स्टूडेंट्स ऑल ओवर गारमेंट के डिजाइनिंग के बारे में नॉलेज है, जस्ट एक बार मुझे अपना पर्सपेक्टिव बताएं कि आपको ऑल ओवर गारमेंट के रिगार्डिंग क्या-क्या नॉलेज है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको मैं और डिटेल में सिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में ऑल ओवर गारमेंट डिजाइनिंग में किस तरीके से चलते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, या तो जो बिगिनर्स है, जस्ट आप अपना पर्सपेक्टिव जितना हो सके उतना आइडिया मुझे दीजिए एंड देन इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट एक बार चैट सेक्शन में अपना माउस हाथ को थोड़ा-सा कस दीजिए, जस्ट
बताइए ऑल ओवर गारमेंट मतलब आपको क्या लगता है? जैसे ऑल ओवर गारमेंट में आपने किड्स गारमेंट का शायद आपको नॉलेज होगा, या तो हो सकता है आपको कर्टन्स का नॉलेज होगा, हो सकता है आपको कुर्ती का नॉलेज हो सकता है आपको सिंपली कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का डिजाइनिंग के बारे में नॉलेज हो। जैसे ऑल ओवर गारमेंट में बहुत सारे अलग अलग टाइप का कंसेप्ट हमने अपना 90 डे चैलेंज में सिखाया हुआ है, आपको यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा जैसे आपको क्लियरिटी एक बार मिले। एंड जिसमें आपको फर्स्ट 30 डे में बताया जाती है कि पैटर्न डिजाइनिंग प्रोसेस में आपको बताया जाता है कि मोटिव क्रिएशन प्रोसेस, मोटिव क्रिएशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिजाइन बनते हैं, पटोला, रग्स टाइप का, अजरक दाबू, टाई एंड डाई, बांधनी, कलमकारी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑल ओवर टाइप का पैटर्न का डिजाइन डेवलप होता है, ठीक है ना। अब ये ऑल ओवर टाइप का जो डिजाइन होते हैं वो डिजाइन चलते कहाँ पे, वो डिजाइन चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का गारमेंट का डिजाइनिंग क्या करूँ। जैसे आपको यहाँ पे वैराइटीज टाइप ऑफ पैटर्न डिजाइनिंग में जैसे आपको दिखेगा रनिंग ऑल ओवर पैटर्न में 3D टाइप का, शेडेड बैकग्राउंड, लॉन्ग रिपीट बैकग्राउंड डिजाइन है, राजस्थानी पैटर्न का डिजाइन है, ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट पैटर्न का डिजाइन है। और ये सारा डिजाइनिंग कंसेप्ट जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिजाइनिंग का सेक्टर होते हैं। जैसे राजस्थान पैटर्न में अलग टाइप का डिजाइन चलते हैं, दिल्ली में अलग टाइप के कॉन्सेप्ट चलते हैं, पंजाब में अलग टाइप के कॉन्सेप्ट चलते हैं, 3D टाइप का डिजाइनिंग पैटर्न अलग अलग होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको पैटर्न डिजाइनिंग का आइडिया देने की कोशिश किया। अब वो जो पैटर्न डिजाइनिंग है सिर्फ आपको ऑल ओवर पैटर्न्स में काम नहीं आता, वही पैटर्न्स आपका हो सकता है किड्स गारमेंट में काम है, वही पैटर्न आपका हो सकता है कुर्तीज में काम है, वही पैटर्न आपका हो सकता है ऑल ओवर में कोई लेडीज वेयर में टॉप बॉटम ईच एंड एवरी टाइप का डिजाइनिंग कंसेप्ट में काम आते हैं। जैसे दुपट्टे में आपने देखे होंगे कई बार ऑल ओवर रिपीट चलते हैं, साड़ी में कई बार ऑल ओवर रिपीट चलते हैं, कर्टेन्स में कुशन कवर में ऑल ओवर टाइप का पैटर्न चलते हैं। तो ऑल ओवर पैटर्न इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैटर्न। उसमें हम जितना डिटेल में जानेंगे अपने आप का नॉलेज को लेके जाएंगे उतना हमारा डिजाइनिंग स्किल डेवलप अच्छे से होता है एंड उतना हम अच्छे से अच्छे डिजाइनिंग को बना पाते हैं। बिकॉज ऑल ओवर गारमेंट सबसे बेसिक एंड सबसे ज्यादा चलने वाला डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसके बारे में जितना अच्छे से आप नॉलेज ले पाएंगे उतना हमारा डिजाइनिंग स्किल को अच्छे से हम डेवलप कर पाते हैं, उतना हमारा ज्यादा काम आता है, बेसिकली हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। बिकॉज हर एक सेक्टर में आप कहीं पे भी जॉब करने जाए या तो आप अगर फ्रीलांसिंग करें तो मोटी मोटी ऑल ओवर गारमेंट डिजाइनिंग तो चलते ही है। तो ये चीज आपको पहले ही माइंड में रखना है कि ऑल ओवर गारमेंट में जितना हो सके उतना आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज लेना है एंड जितना हो सके उतना वैराइटीज ऑफ डिजाइनिंग का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। वैराइटीज ऑफ डिजाइनिंग मतलब जैसा आपको मैं बता रहा था कि ऑल ओवर डिजाइनिंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पैटर्न चलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप पैटर्न मतलब जैसे 3D टाइप का डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल कुछ शेयर करता हूँ आपको और ज्यादा क्लियरिटी में और अच्छे से आपको आइडिया मिल पाए, देन उसके अकॉर्डिंग आप और डिटेल में जा पाए। एंड ये सब चीजें आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा ऑब्वियसली, उसके लिए आपको हमारा जो मेन कोर्स करिकुलम है उसमें आपको अच्छे से फॉलो करना जरूरी होगा, जो कि हमारा 30 डे चैलेंज में पैटर्न क्रिएशन एंड साथ साथ में जो आपको स्टेज 4 में कंसेप्चुअल डिजाइनिंग का कुछ आइडिया मैंने दिया हुआ है पैटर्न डिजाइनिंग के साथ साथ। एंड देन आपको 60 डे चैलेंज में जिसमें आपको हमने यहाँ पे कंसेप्चुअल डिजाइनिंग में किड्स गारमेंट, कुर्ती, सलवार सूट, कफ्तान, साड़ी, कर्टन, कुशन कवर, ईच एंड एवरी डिजाइनिंग कंसेप्ट में ऑल ओवर गारमेंट चलता है। उसका आपको डिटेल अच्छे से जब आप कोर्स करिकुलम को गो थ्रू करेंगे तो आपको और डिटेल में नॉलेज होगा। बट इस पर्टिकुलर हैकाथन क्लास में हम जस्ट आपको बेसिक आइडिया में देने की कोशिश करें और आपको जस्ट क्लियरिटी मिले एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप जस्ट गो थ्रू कर पाए। ओके, तो फर्स्ट अब हम आ जाते हैं अपना पिंटरेस्ट का जो पेज है उसमें आपको अब एक बार दिखाता हूँ। सिंपल जैसे आपको पिंटरेस्ट का पेज में आप जाएंगे तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं कि सिंपल जैसे आपको यहाँ पे एंड इवन सर्टेन का डिजाइन भी ऑल ओवर गारमेंट की, जैसे आपको शर्ट, अब यहाँ पे शर्ट लिख के सर्च किया, शर्ट में भी जो भी है प्रिंट आते हैं वो ऑल ओवर गारमेंट ही होते हैं। जैसे इसमें कई बार चेक्स प्रिंट होते हैं, कई बार स्ट्राइप प्रिंट होते हैं, कई बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑल ओवर प्रिंट होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखेंगे शर्ट, यहाँ पे जैसे एक शर्ट का फ्लोरल प्रिंट हो गया, तो शर्ट का कई बार फ्लोरल प्रिंट भी होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रिंट चलते हैं, जैसे इस टाइप का ट्रॉपिकल प्रिंट होते हैं, इस टाइप का एब्स्ट्रैक्ट टाइप का प्रिंट होते हैं। तो शर्ट हो चाहे आपका कोई ऑल ओवर डिजाइनिंग कंसेप्ट हो तो इसमें आपको ऑल ओवर ये सब ऑल ओवर पैटर्न से, हालांकि ये शर्ट का डिजाइन है बट शर्ट में भी ये ऑल ओवर रिपीट पैटर्न है ना। तो आपको ऑल ओवर रिपीट पैटर्न्स का हर एक टाइप का डिजाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए। अब ऑल ओवर रिपीट पैटर्न्स में इतना वैरायटी से आपको वैरायटीज जो है ना डिपेंड करेगा डिजाइनिंग का कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, वही चीज आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको अगर अच्छे से आपको ऑल ओवर टाइप का पैटर्न्स क्रिएट करना आए या तो रिपीटेशन प्रोसेस आए तो आप डेफिनेटली हर एक टाइप का डिजाइन बना पाएंगे। बट आपको अगर वैराइटीज टाइप का डिजाइनिंग को अपना पोर्टफोलियो में रखना रहेगा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट का जो डिजाइन आते हैं, जैसे शर्ट, शर्ट में भी एक ऑल ओवर टाइप का प्रिंट होता है। अब जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा है, शर्ट में आपको कई बार दिखेगा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का प्रिंट, शर्ट में आपको कई बार दिखेगा कुछ ऑर्नामेंटल टाइप का प्रिंट, शर्ट में आपको कई बार दिखेगा कुछ ट्रेडिशनल प्रिंट, शर्ट में आपको कई बार दिखेगा कुछ चेक्स एंड स्ट्राइप का प्रिंट। अब वो जो चेक्स का प्रिंट है, जो स्ट्राइप का प्रिंट है या तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का जो प्रिंट है, वो एब्स्ट्रैक्ट मोटिव को रेडी कैसे करना होता है। तो दैट्स द फंडामेंटल्स गाइस। जब भी हमें कोई भी ड्रेस का डिजाइन बनाना हो तो ड्रेस में डेफिनेटली हमें ऑल ओवर प्रिंट काम आते हैं। एंड सिर्फ ये शर्ट नहीं, आपको और भी आपको एग्जांपल आपको दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे देखेंगे, आपको जस्ट मैं एक एग्जांपल दिखा शर्ट का, मैं आपको इसको जस्ट डुप्लीकेट करता हूँ पिंटरेस्ट को
एंड इसी को जस्ट मैं डुप्लीकेट करता हूँ। एंड देन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बार सर्च करते हैं कुर्ती, जस्ट हमें कुर्ती सर्च किया। अब कुर्ती में भी आपको यहाँ पे दिखेगा बहुत सारा ऑल ओवर टाइप का प्रिंट्स, ऑल ओवर टाइप का बहुत सारा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब ऑल ओवर प्रिंट है। अब ये जो ऑल ओवर प्रिंट आपको यहाँ पे दिख रहा है इस पर्टिकुलर कुर्ती में, ये एक्चुअल में क्या है, एक अजरकन दाबू टाइप का डिजाइनिंग कंसेप्ट है। तो आपको यहाँ पे ऑल ओवर टाइप का प्रिंट में भी अजरकन दाबू टाइप का मोटिव को अच्छे से क्रिएट करना आना चाहिए। एंड सिर्फ ये नहीं, आप अगर देखेंगे और भी टाइप के, जैसे आपको यहाँ पे कलमकारी का कुछ मोटिव मिलेगा, आपको यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल ऑर्नामेंटल टाइप का कुछ मोटिव्स मिलेगा। इसमें अजरकन दाबू कलमकारी ज्यादातर चलते थे कुर्ती वगैरह में। तो कुर्ती में इस तरीके से अगर आपको ऑल ओवर टाइप का प्रिंट रेडी करना हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह कुछ बुट्टे का डिजाइन ड्रॉ करके रेडी करना हो, या तो कुछ कलमकारी का मोटिव रेडी करना हो, या तो इस तरह कुछ सिंपल टाइप का कुछ बुट्टा रेडी करना हो, तो आपको डिफरेंट टाइप का मोटिव को रेडी करना पड़ता है। जैसे इस तरीके से कुछ ऑल ओवर टाइप का कुछ बेल रेडी करना हो, करेक्ट। तो आपको कुर्तीज में भी ऑल ओवर गारमेंट चलते हैं, बट उसमें भी हमें सिंपल रिपीटेशन एंड डिफरेंट टाइप का मोटिव देके एक सिंपल डिजाइनिंग को रेडी हमें करना पड़ता है। तो इस तरीके से जैसे आपको यहाँ पे दिखा है कुछ इकत टाइप का मोटिव्स, तो इकत भी एक ऑल ओवर टाइप का प्रिंट होते हैं एंड इकत भी एक कुर्ती में काम आते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं क्या जस्ट समझाना चाह रहा था, जैसे शर्ट का डिजाइन हुआ, एक शर्ट का डिजाइनिंग कंसेप्ट, शर्ट में भी आपको अब्स्ट्रैक्ट, फ्लोरल, ज्योमेट्रिकल, ट्रेडिशनल, यहाँ पे भी देखिए आपको कलमकारी का मोटिव मिलता है। सेम तरीके से आपको कुर्तीज में भी वही सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कि कर्टेन्स, हमने आपको ड्रेस कर दिया, आप देखिए कर्टेन्स का खुद है, कर्टेन्स प्रिंटेड लिख देते हैं तो कि थोड़ा सा आपको प्रिंटेड, ठीक है ना, सॉरी प्रिंट। अब देखिए कर्टेन्स में भी आपको बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा जो कि ऑल ओवर प्रिंट के हिसाब से, कर्टेन्स हो सकता है, कुशन कवर हो सकता है। अभी जैसे कि यहाँ पे ये वाला प्रिंट हो या तो ये वाला प्रिंट हो, एंड इवन कर्टेन्स में हमने लॉट्स ऑफ डिजाइन बनाए हैं और डिफरेंट टाइप का, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा में जाएंगे तो बहुत सारे कर्टेन्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा कुछ कर्टेन्स का भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। और पॉइंट जस्ट आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश कर, जैसे ये एक पेस्ली वर्क का डिजाइन है, तो ये भी एक जो कि ऑल ओवर प्रिंट है, बट ये आपको क्या दिख रहा है, एक आपको इकत टाइप का प्रिंट या तो पटोला टाइप का प्रिंट आपको दिख रहा है, तो ये भी एक ऑल ओवर प्रिंट है, बट ये कर्टेन्स में आपको आ रहा है। तो इट मींस आपको जस्ट मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, जो कि अगर आपको ऑल ओवर टाइप का कोई भी गारमेंट्स का या तो कोई भी रिपीट पैटर्न आपको रेडी करना हो, वो डिफरेंट टाइप का ड्रेस या तो डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट का जो डिजाइन बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन, उसके अकॉर्डिंग मोटिव्स, उसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट, उसके अकॉर्डिंग साइजिंग अलग अलग होते हैं। तो हमें जब भी ऑल ओवर टाइप का प्रिंट रेडी करना हो तो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ डिजाइनिंग, हमें डिफरेंट टाइप का डिजाइनिंग बनाना आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने, जो कि नॉर्मली हम जब डिजाइनर बनाना शुरू करते हैं हम क्या करते हैं, सिंपली कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट ले लिया, कोई भी छोटा सा कोई मोटिव ले लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने एक ऑल ओवर रिपीट सेटअप कर दिया। तो हमें वो तो डेफिनेटली बेसिक लेवल है, आपको अच्छे से आना चाहिए, बट फिर भी हम जब थोड़ा सा डीपर लेवल में जाते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाते हैं, जब हम एक्चुअली प्रैक्टिकली काम करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट वो हमें डिफरेंट टाइप का डिजाइन बनाना अच्छे से आना चाहिए, तो कि हम उसका डिटेल में जाकर डिजाइनिंग को सीख पाए। जैसे आपको यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिखा रहा था शर्ट का, एग्जाम्पल दिखा रहा था कुर्तीज का, एग्जाम्पल दिखा रहा था मैं कर्टेन्स का, एंड इसमें ऐसा सिर्फ दो तीन नहीं और भी बहुत सारा आ सकते हैं। सिंपल जैसे आपको कफ्तान का भी हो सकता है, सिंपल जैसा आपको लहंगे का हो सकता है, सिंपल जैसे आपका आ, आ, साड़ी का हो सकता है। साड़ी में भी बहुत सारा डिजाइन है जैसे कि ऑल ओवर प्रिंट में चलते हैं। पॉइंट आपको यहाँ पे ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब भी डिजाइनर बनाओ तो आपको डेफिनेटली ऑल ओवर डिजाइनिंग में वैरायटीज टाइप का डिजाइनिंग का अच्छे से आइडिया होना चाहिए। जैसे आप जब भी जैसे आपको यहाँ पे एक इसमें दिख रहा है क्वेश्चन कवर, सिंपली आप मान लीजिए एक साड़ी का आप प्रिंटिंग, साड़ी, ठीक है ना। अब जैसे आप साड़ी का लिख के आप सर्च करेंगे साड़ी प्रिंटेड, ठीक है ना। अब साड़ी प्रिंटेड में भी आपको ऑल ओवर का बहुत सारा एग्जांपल होगा। साड़ी में भी आपको कई बार हो सकता है अजरक दाबू हो सकता है कोई फ्लोरल पैटर्न हो, तो आपको हो सकता है कोई ट्रेडिशनल पैटर्न हो सकता है, कोई ऑर्नामेंटल हो सकता है, कोई कलमकारी हो। तो पॉइंट ये है कि आपको जब भी अगर ऑल ओवर का डिजाइन बनाना हो तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप का जो ड्रेस है,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो कंसेप्ट पर डिजाइन चलते हैं वो हमें अच्छे से समझना पड़ता है। देन उसके रिगार्डिंग हमें डिजाइनिंग को डेवलप करना अच्छे से प्रैक्टिस करके हमारा पोर्टफोलियो उस तरीके से रेडी करना आना चाहिए। एंड इसी तरीके से हमारा डिजाइनिंग बनाएंगे तो हमारा लेवल भी बहुत जल्दी अपग्रेड होता है, साथ साथ में हम जो डिजाइनर बनाते हैं वो एक्चुअल में ड्रेस में काम लगने जैसा होता है। एंड इसके लिए ये चीज मैं आपको एग्जांपल शेयर कर रहा हूं ताकि आप अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड, अकॉर्डिंग टू द मार्केट टेस्ट आप डिजाइनिंग को समझे एंड देन एक डिजाइनर बनाए। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको कोई भी डिजाइनर बनाना शुरुआत करना। जैसे आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे आप साड़ी का कोई डिजाइन देख रहे हैं, साड़ी में देखिए ऐसे कई बार पटोला का बहुत सारा अच्छी अच्छी साड़ी मिलता है, तो आपको अगर आपको कोई डिजाइनर साड़ी का डेवलप करना तो आप एक पटोला का पैटर्न रेडी करके वो एक साड़ी के हिसाब से आप रेडी करके रख सकते हैं। आप सिंपली कोई भी डिजाइनिंग जैसे कि कलमकारी का हो, आपने एक एग्जांपल देखा, आप उसके अकॉर्डिंग कोई कलमकारी का टेस्ट रेडी करना शुरुआत की। आपने कोई एक पर्टिकुलर साड़ी अपने ये वाला देखा, अब इसके अकॉर्डिंग एक सब पर्टिकुलर इस तरीके से एक ऑल ओवर पैटर्न आपने रेडी करना सीखा। तो इस तरीके से आपको डिजाइनिंग डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिजाइनिंग का एक लुक अच्छा है। जैसे आपने ये वाला एक पैटर्न आपने देखा साड़ी का, अब उसके हिसाब से आपने एक ऑल ओवर पैटर्न बनाया जो कि आपका साड़ी में काम लग सकता है। आपका कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइनिंग का प्लेसमेंट, डिजाइनिंग का मोटिव का साइज, वो आप अकॉर्डिंग टू द डिजाइनिंग डिपेंड करके बनाए। तो इसमें क्या, ये सब चीजें आपको मैं इसलिए शेयर करता हूँ ताकि एक्चुअली आपको जो मार्केट में चलते हैं डिजाइन है वो पता चला, देन उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइनिंग को टेस्ट डेवलप करना सीखें। अब जैसे एक तो साड़ी का तो हो ही गया, सब सिंपली आपको मैंने कर्टन्स का भी, कुशन कवर का भी बताया। कर्टन्स का भी ऐसे टन्स ऑफ डिजाइन आपको देखने को, जैसे कर्टन्स में इस तरीके से फ्लावर, ज्योमेट्रिकल शेप, ट्रेडिशनल, इस तरीके से ट्रॉपिकल कुछ मोटिव देके, लीव्स का अलग अलग टाइप का कुछ मोटिव देकर डिजाइन बनते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऐसे टन्स ऑफ डिजाइन। आप जितना डिजाइन देखेंगे उतना आपको वैराइटीज पता चलेगा। बट पॉइंट एक है, जब भी आप डिजाइन बनाओ तो आप कुछ ना कुछ कंसेप्ट को लेके ही डिजाइन बनाओ। एंड सिर्फ ये देखिए यहाँ पे आपको जो भी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, इट्स नॉट द एंड गाइस, जस्ट आपको शुरुआत है। एंड इसमें आपको ऐसे बताते जाऊंगा, शायद वैरायटी सब डिजाइनिंग का एग्जांपल पहाड़ लग जाएगा। मैं आपको जस्ट एग्जांपल, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे किड्स गारमेंट्स मैंने लिखा, ठीक है ना। अब किड्स गारमेंट्स में आपको किड्स गारमेंट्स का बहुत सारा ऐसे एग्जांपल होगा जो भी, वो भी ऑल ओवर ही एक पैटर्न, जैसे ये वाला एक पैटर्न आपको देखे को मिले, ये वाला एक पैटर्न मिले, या तो एक पैटर्न हो, या तो ये एक पैटर्न हो। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दो तीन बता रहा हूँ ताकि जस्ट आपको क्लियरिटी मिले, देन आप उसको डिटेल में समझ पाए। ऑब्वियसली ऑल ओवर गारमेंट इसलिए आपको मैं ज्यादा दिखा रहा हूँ ताकि ऑल ओवर गारमेंट में क्या है, बहुत वैरायटीज आते हैं। अब इसी की एक किड्स गारमेंट का एक ऑल ओवर पैटर्न है। अब इसमें हमें क्या स्पेशलिस्ट दिख रहा है, किड्स गारमेंट में क्या होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लाइट होते हैं, किडी टाइप का थोड़ा सा पैटर्न होते हैं। किडी पैटर्न मतलब थोड़ा सा कार्टून फिगर हो, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का कुछ मोटिव हो जो कि किड्स को पसंद आते हैं। तो उस तरीके से कैटेगरी का कुछ प्रिंट होते हैं, कुछ छोटे छोटे स्मॉल पैटर्न हो, कुछ इस तरीके से फ्लोरल टाइप का पैटर्न हो, इस तरीके से किड्स का बहुत सारे डिजाइन होते हैं। तो हमें जब भी डिजाइनिंग डेवलप करना होता है ना, तो हमें इस तरीके से कुछ ना कुछ रिसर्च करके देन उसके ऊपर से डिजाइन बनाएंगे ना, तो हमारा डिजाइनिंग का लुक ऑटोमेटिक, जैसे कि एक पर्टिकुलर देखिए किड्स का पैटर्न का बेस्ट एग्जांपल है, इस तरीके से छोटा छोटा कुछ आइसक्रीम का मोटिव है, इस तरीके से लेके किड्स सिंपली किड्स का पैटर्न बनाएंगे। तो अब इसमें से क्या, ये चीज देख के आपको क्या समझ में आएगा, इसमें से आपको रेफरेंस समझ में आएगा कि जैसे आप ऑल ओवर टाइप का पैटर्न बनाने जाएंगे, ऑल ओवर गारमेंट का डिजाइन बनाने जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू द ड्रेस अलग अलग टाइप का पैटर्न बनते हैं, अलग अलग टाइप का डिजाइनिंग का कंसेप्ट होते हैं। वही कंसेप्ट को हमें अपना डिजाइन में उतारना होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने ऑल ओवर टाइप का डिजाइन अगर बनाना हो, जैसे आपको एग्जांपल में फोटोशॉप में जाओ, श्रीनिवास जी ने जो डिजाइन शेयर किया था, दैट्स ओके, वो आपको बाद में डिस्कशन कर दूंगा। पॉइंट है जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक ऑल ओवर डिजाइनिंग बनाना शुरुआत किया, आप जैसे यहाँ पे 15 बाई 15 का आपने एक साइज ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, एंड इसका रेजोल्यूशन जो कि हम नॉर्मली जब हम काम करते पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस में, तो हम 150 रेजोल्यूशन में काम करते हैं। अगर हम ड्रॉ करके बनाए तो हम 300 रेजोल्यूशन या 200 रेजोल्यूशन से काम हम कर सकते हैं। अब हमने एक मोटा मोटी रेजोल्यूशन ले लिया। अब हमें कोई भी फ्लावर या तो कोई भी मोटिव या तो कुछ भी टाइप का, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी एक फ्लावर टाइप का कोई मोटिव ले सकते हैं कैनवस में, हमने एक ज्योमेट्रिकल टाइप का मोटिव ले सकते हैं, हम एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मोटिव ले सकते हैं, कुछ भी टाइप का मोटिव लेके हम पूरा इस पर्टिकुलर कैनवस को फिल कर सकते हैं। एक ऑल ओवर रिपीट हम क्रिएट कर सकते हैं। बट ऑल ओवर रिपीट क्रिएट करना इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको एक प्रॉपर डिजाइन बनाना है। तो आपको प्रॉपर डिजाइन तब भी आपको अच्छे से बनाना आएगा जब आप मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग डिजाइन बनाना सीखेंगे। एंड दैट इज द रियली इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। आपको यही चीज एक्चुअली समझना बहुत जरूरी होगा जो कि मार्केट में चलता है। अब मार्केट में कौन सा टाइप का डिजाइन चलते हैं वो आपको समझने के लिए
ड्रेस के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। ड्रेस के हिसाब से मतलब जैसे आपको अभी बता रहा था कि जैसे आपका किड्स के हिसाब से बनाना, तो आपको किड्स के स्पेशलिस्ट कुछ मोटिव, कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट, कुछ कलर कॉम्बिनेशन देख के उसके अकॉर्डिंग कुछ डिजाइन डेवलप करना है। आपको अगर कुछ डिजाइन है जो कि कुर्ती में चलेगा, तो कुर्ती के हिसाब से कुछ स्पेशलिस्ट कुछ मोटिव को देखिए, उसके अकॉर्डिंग कुछ पैटर्न डेवलप करें, फिर उसके बाद आप डिजाइन बनाए तो कुर्ती के अकॉर्डिंग बनेगा। आपको अगर कुछ कर्टेन्स का कुछ डिजाइन, जो कि सब ऑल ओवर गारमेंट के आपको बता रहा हूँ, कर्टेन्स के कुछ डिजाइन देखना है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कर्टेन्स का रेफरेंस लीजिए, कुछ समझने की कोशिश करिए कि ऐसे तक कर्टेन्स में चलते हैं, उसका साइजिंग कैसा होता है, उसमें कलर कॉम्बिनेशन कैसे होता है। देन उसके बाद आप अगर पैटर्न रेडी करेंगे तो वो कर्टेन्स में काम आएगा। तो पॉइंट ये है कि हमें ईच एंड एवरी टाइप का कंसेप्ट को पहले समझना, एंड देन उसके बाद हमें डिजाइनिंग का जो मेन फंडामेंटल्स है वो सीख के मोटिव क्रिएशन, मोटिव का प्लेसमेंट, रिपीटेशन, वो समझ के फिर डिजाइनिंग को डेवलप करना होता है। तो ये होता है बेसिक फंडामेंटल ऑफ द ऑल ओवर गारमेंट डिजाइनिंग। अब जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ एक दो डिजाइनिंग के एग्जांपल मैं लेता हूँ ऑनलाइन से, एंड देन उसके बाद हमें सीखना है एंड हम समझने की कोशिश करते हैं। एंड अभी तक जो आपको मैं कंसेप्ट बताया, आई होप सो गाइस आपको जस्ट क्लियरिटी मिला होगा कि एक्चुअली ऑल ओवर गारमेंट क्या ऐसे डिजाइन होते हैं, किस तरीके से होते हैं। एक जस्ट मुझे चैट सेक्शन में बताया कि अभी तक जो आपको बताया क्लियर हुआ। जस्ट एक बार चैट सेक्शन में क्लियर करिए कि क्लियर, ऑल क्लियर, सो दैट मुझे जब आपको आइडिया मिले कि आप जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको प्रॉपर्ली आप इंटेंसिव के साथ देख रहे हैं। एंड अभी तक जो भी आपको टॉपिक मैंने बताया, इट्स अ रियल मार्केट टेस्ट गाइस। अब उसके अकॉर्डिंग हमें डिजाइन को डेवलप करना है। मतलब अभी तक जो आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग हमें समझ के फिर आपको डिजाइन डेवलप करना होता है। जस्ट 2 जन का मुझे मैसेज आया, 3 जन का मैसेज आया, पूरा जितना भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी जुड़े हुए, जस्ट ईच एंड एवरी वन से मैंने टोटली मैसेज के लिए एक्सपेक्ट करूंगा, चैट के लिए, एंड देन हम आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। यस, ओके 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 ओके, थैंक यू फॉर दैट केस कि आप ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स अच्छे से प्रॉपर्ली देख रहे हैं। सो अब हम एक एक पर्टिकुलर डिजाइनिंग कंसेप्ट को थोड़ा सा टच करेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा उसका डिजाइनिंग को डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे जैसे शुरुआत में एकदम शुरुआत से किया था सर्टेन का डिजाइन। सो आई होप सो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल से आपको समझ में आया कि एक्चुअल में डिजाइनिंग फील्ड में आपको क्या क्या कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन डेवलप करना होता है ताकि आपको प्रैक्टिकली वो काम आए। इसमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, यह हमारा पार्ट 1 का वीडियो है जिसमें आपको नेक्स्ट पार्ट में और भी मैं डिटेल कुछ शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसमें आपको जस्ट मैंने कुछ जो कंसेप्ट दिया वो कंसेप्ट को आप रिसर्च करिएगा। एक रिसर्च पार्ट वीडियो है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिजाइनिंग का जो आइडिया होते हैं वो आइडिया आपको किस तरीके से गैदर करना है एंड कैसे आपको एक्चुअल में डिजाइनर बनाना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कोई भी कैनवास लेके सिंपली फ्लावर या तो कोई भी मोटिव फुल लेके बनाना शुरू कर दिया, वो डिजाइनिंग उतना अच्छा नहीं लगता। उसका रीजन ये है कि जो कि मैंने देखा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में, इवन जो हमारा बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं उनका यही प्रॉब्लम होता है, कुछ भी डिजाइन बनाने जाते हैं बट उनको एक्चुअल में रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता या तो मार्केट का ओरिएंटेड नहीं होता। इसलिए इस पर्टिकुलर सेशन में आपको मैं शेयर किया कि एक्चुअली मार्केट का ओरिएंट कैसे आपको डिजाइन बनाना है, प्रैक्टिकल जो मार्केट में काम लगे उस तरीके से डिजाइन कैसे डेवलप करना है ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे ऐसे टाइप का पैटर्न चलते हैं मार्केट में एंड ये टोटली कस्टमाइजेबल होता है। मतलब मार्केट का अलग अलग डिमांड होता है। आपको जस्ट मैं एक बेसिक एग्जांपल दिया, और भी डीपर लेवल में आप रियली में सीखना चाहते हैं हमारे कोर्स करिकुलम ज्वाइन करिए जिसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूँ, किस तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गैदर करना आपको मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। एंड साथ साथ में हमारा जो वर्कशॉप है जो कि एवरी वीक चलता है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नीचे दिया लिंक है, इस लिंक में आप हमारे साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं। साथ साथ में देन फिर आगे बढ़ने के लिए क्या क्या एक्चुअली कंसेप्ट को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपने पेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना लेवल को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, उसका ईच एंड एवरी स्टेप मैं क्लियर करता हूँ। आई होप सो जैसे आपको इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल से या तो हमारा ईच एंड एवरी ट्यूटोरियल से आपको बेनिफिट होता है, लाइव वर्कशॉप में बहुत बेनिफिट होगा एंड दैट्स व्हाई मैं आपको वेटिंग करूंगा हमारा लाइव वर्कशॉप में। ओके, सो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिंग, सी यू ऑन लाइव और हैव अ गुड डे।